जय श्री राम बच्चों, देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है वंस अगेन ऑन माय चैनल। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो क्या कहता है कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस, ठीक है, इवेल्यूट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे भैया, देखो हम लेके चलेंगे इसको। ये क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है आपकी, और आपको दे रखा है कि एफ एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है पाई। हाँ भैया, अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि जब भी आपकी लिमिट होती है एक्स टेंड्स टू कोई भी ए, और ये दे रखा होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स को अलग अपॉन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स को अलग। वही प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को अलग कर देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स माइनस टू होल अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। हाँ भैया, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू पाई। ये जो नीचे जो लिमिट है ना डिनोमिनेटर वाली, ये इधर ले जाएंगे अपन, तो डिनोमिनेटर वाली लिमिट इधर ले जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ भैया, अब देखो जैसे ही आप एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा पूरा 0, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1 से इंटू करोगे पाई को। ठीक है, वैसे एक सॉरी छोटी सी हमसे मिस्टेक हो चुकी है। मिस्टेक क्या है कि ये एक्स टेंड्स टू 0 नहीं है, एक्स टेंड्स टू 1 होगा ना इधर भी, तो इधर भी 0 नहीं होगा 1 होगा। जब ये 1 होगा तो 1 को यहाँ पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस 1 1, तो 0 1 माइनस 1 0 हो गया। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई 0, और 0 मल्टीप्लाई होगा ये पाई, तो इस पूरे का आंसर आएगा 0। हाँ भैया, तो मेरे पास क्या बचा फाइनली कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, लिमिट लगा दो इसके अंदर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये 1 लिख दोगे। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, f टेंड्स टू 1। ठीक है, अब देखना क्या होगा, देखना ध्यान से देखना आप लोग क्या करेंगे अपन। देखो लिमिट नहीं लगाना है, अब लिमिट नहीं लगानी। अब क्या करना है, देखो कि लिमिट मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर सकता हूँ। x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इक्वल टू 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 2 तो 2 ही आएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, और हमें यही निकालना था ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स ही तो निकालना था। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स कितना आया भैया, 2 आया 2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्या कहता है, आपको ये फंक्शन दे रखा है बच्चों लोग, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है अलग अलग वैल्यूज़ पे। हमें पूछा है कौन सी इंटीजर की वैल्यू पे m एंड n की ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हमें बोल रखा है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब पहले क्या करो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये जो है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसका LHL निकालो और RHL निकालो। इसने बोल रखा है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो आप हमें इन m और n की वैल्यूज़ बताइए। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो इनके LHL बराबर RHL होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे, देखो 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हो, तो ये वाला फंक्शन होगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। अब जैसे ही आप 0 लिमिट पुट करोगे x की जगह, तो देखो ये 0 का स्क्वायर 0 इंटू एम मतलब 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास n, सिर्फ n आएगा। हाँ भैया, अब इसका निकालो आप राइट हैंड लिमिट RHL। तो जैसे ही RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो देखो ध्यान से इस फंक्शन के अंदर जाओ और देखो 0 से बड़ी कहाँ होगी, देखो भैया ये रहा मेरा x 0 से बड़ा, इसका मतलब ये वाला फंक्शन लूँगा nx प्लस एम, nx प्लस एम। जैसे मैं 0 पुट करूँगा इसका आंसर आ जाएगा m। हाँ भैया, अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहले इसने क्वेश्चन में मुझे ये बोल दिया गया है, तो मतलब LHL बराबर RHL होगा। मतलब इसका LHL क्या है n, RHL क्या है m, तो
तो n बराबर होगा m, ये इसका होगा पहले का, यहाँ से मुझे ये पता चला। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। हाँ भैया, तो अब निकालो इसका भी LHL इसका भी RHL, बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो देखो LHL क्या लूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या होगा, देखो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो ये रहा 1 से छोटा, तो x तो 1 से छोटा, ये रहा nx प्लस m लूँगा। तो यहाँ से ये लूँगा nx प्लस m, तो जैसे x की वैल्यू 1 रखूँगा यहाँ से आएगा n प्लस m। हाँ भैया, अब मैं निकालूंगा यहाँ से राइट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला लगेगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ओके भैया फंक्शन क्या होगा 1 से बड़ा वाला, ये रहा nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, 1 से बड़ा तो मतलब 1 रख दो फटाफट से, तो ये आएगा n प्लस m, ये आएगा 1 रखोगे तो 1 प्लस m ही आएगा, फिर उसमें भी 1 प्लस m ही आएगा। ठीक है, दोनों ही सेम ही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरा m प्लस n बराबर होगा m प्लस n से। हाँ भैया, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपकी जो भी वैल्यूज़ होगी, फॉर व्हाट वैल्यूज, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n दैट बोथ, ये दोनों क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या कंडीशन है कि भैया आपका जो m है और जो n है दोनों बराबर होने चाहिए। ये जो यहाँ पे अननोन है ना m और n, ये दोनों बराबर होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपका x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करेगी ये दोनों लिमिट। ये दोनों लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब n बराबर m होगा। देखो ना ये कंडीशन और ये कंडीशन बात तो एक ही कह रही है। देखो m प्लस n बराबर m प्लस n कब होगा, जब m और n दोनों इक्वल होंगे तभी तो होगा। और यहाँ से m और n इक्वल दे ही रखा था, मैंने पहले निकाल रखा था। तो इसका मतलब जो m होगा वही हमें n लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरे इन दोनों की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चाहे आप m1 ले रहे हो तो n1 लेना पड़ेगा, m-2 ले रहे हो तो n भी -2 लेना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों बराबर चीज़ें लेनी पड़ेगी, m और n दोनों सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।